अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर कि क्या सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस फाइल हो सकती हैं। यानी कि सपोज कोर्ट ए में केस चल रहा है एंड यहाँ पे एक्यूज की जो बेल की एप्लीकेशन है इसको एक बार रिजेक्ट कर दिया। अब क्या ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे एक और बेल एप्लीकेशन सेम कोर्ट में आप लगा रहे हो? एक्यूज ये चीज कर सकता है। सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस कैन बी फाइल्ड, लेकिन हमारे पास एक जजमेंट है। वी हैव द जजमेंट ऑफ पप्पू यादव okay in this judgment it was held that successive bail applications can be filed. Okay, successive bail applications can be filed if there is change in circumstances. अगर सर्कमस्टांस में कोई चेंज हो रहा है तो यहां पे आप सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक कोर्ट ने कॉशन भी लगाया था। कोर्ट ने बोला था कि अगर आपको सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन फाइल करनी है तो आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ेगा जिस कोर्ट में आपने सबसे पहले अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाई थी। ओके, बिकॉज दिस जज कैन अप्रिशिएट द चेंज इन सर्कमस्टांसेस। इन्होंने आपका पहला भी केस सुना था एंड अगर यहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो रहे हैं देन दिस जज कैन बेटर अप्रिशिएट इट। बार बार आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस लेके, बिकॉज इससे सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी। यहां पे कोर्ट ने चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड चेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में जो डिफरेंस है वो भी बताया था। कोर्ट ने बोला था दैट इफ देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस देन यू कैन फाइल सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस, बट इफ देयर इज अ चेंज इन आर्ग्यूमेंट, अगर वकील एक दूसरी कोई आर्ग्यूमेंट लेके आता है तो इस चीज की वजह से हम ये नहीं मान लेंगे कि चेंज इन सर्कमस्टांस हो गया। आर्ग्यूमेंट्स आप कितने भी दे दो इससे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर टैंजिबल चेंजेस आए हैं सर्कमस्टांस में, तभी आगे जाके आपकी बेल की एप्लीकेशन को कोर्ट मान सकती है। ओके, तो ये कुछ चीजें हमको इस केस में बोली गई थी। इसके अलावा वी हैव द केस ऑफ नरेश यादव वर्सेस नरेंद्र यादव। अब इस केस में बोला गया था दैट इन एंटीसिपेटरी बेल एज वेल सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस कैन बी फाइल्ड। यानी सक्सेसिव एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस कैन ऑल्सो बी फाइल्ड। ओके, लेकिन यहां पे भी सेम रूल बताया गया था कि उन्हीं जज के सामने सेम जज के सामने ही आपको सक्सेसिव एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी। यहां पे भी हमको सेम रूल बताया गया था दैट इन द सेम कोर्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द सेम जज आपको सक्सेसिव एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, बिकॉज दिस जज कैन बेटर अंडरस्टैंड द चेंज इन सर्कमस्टांस। अगर चेंज इन सर्कमस्टांस होगा तो इन जज को पता लग जाएगा। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे जज के सामने इस एप्लीकेशन को लेकर जाते हो तो उनको दोबारा से पूरी केस फाइल पढ़नी पड़ेगी, उनको दोबारा से सारे पॉइंट्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। इससे कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस रूल कि सेम जज के सामने ही आप इस एप्लीकेशन को लगाओगे। ओके